हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना, उसमें आगे देखते हैं। अब जो ला है, द क्वेश्चन अराइज, एक क्वेश्चन आपके सामने आता होगा, वाई एट ऑल इज अ लॉ नीडेड, हमको लॉ की क्यों ज़रूरत होती है। द आंसर इज, का आंसर क्या है उसका, क्वाइट सिंपल, बहुत साधारण आंसर है। वीक मैन इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट व्हेन अ स्ट्रांग मैन कम्स अप एंड स्लैप्स हिम ऑन द फेस। एक कमज़ोर आदमी क्या करता है, रोड पे टहलता है, ठीक है ना, तो उसको एक स्ट्रांग मैन आके क्या करता है, उसको एक थापड़ मार देता है उसके मुंह पे। फिजिकली द वीक मैन कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द स्ट्रांग मैन, तो जो वीक पर्सन है, मैन है, वो क्या करेगा, स्ट्रांग आदमी का क्या करेगा उसका कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बट ही हैज़ द राइट टू गेट जस्टिस, जब उसको न्याय की ज़रूरत होगी तो क्या करेगा, सो अ लॉ इज नीडेड, तो उसके लिए एक लॉ की ज़रूरत होगी जो उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे कमज़ोर आदमी को, ठीक है ना, यही मतलब होता है। अब आगे देते हैं, नीड फॉर लॉज इन इंडिया। अब भारत में लॉ की आवश्यकता क्यों है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है। पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, यहाँ अलग अलग तरह के धर्मों के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के, कास्ट के, कल्चर के लोग क्या रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। उनकी जो ईटिंग हैबिट है वो भी क्या है, अलग अलग है। लाइफ स्टाइल उनका अलग है, उनका जो ट्रेडिशन है, सारी चीज़ें क्या है, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, सबका हर चीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। एज वी कैन सी, ये सब देखने के बाद, द नीड्स ऑफ डिफरेंट पीपुल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे वांट द लॉज विच आर इन कीपिंग विद देयर थिंकिंग। ये सब देखने के बाद जो अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या चाहते हैं अपने लिए, उनकी जो सोच है वो अच्छी तरीके से चल सके, इसके लिए लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाउ एवर इन आवर कंट्री वेयर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग वेरी ड्यू टू अ वास्ट मेजर ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पे विभिन्नताओं के, अपने कंट्री में विभिन्नताएं बहुत हैं, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ नेसेसरी दैट सच लॉज आर फ्रेम्ड विच फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ऑल ऑफ लीस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल, जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपुल हैं, ठीक है, सबको नेसेसरी है लॉ, ठीक है। द नीड फॉर लॉज इज ऑल द मोर व्हेन अ सोशल एविल, जो सोशल एविल है, यानी जो अंधविश्वास है हमारे समाज में, उसके लिए भी क्या है, लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक द डॉरिस कस्टम, जैसे दहेज प्रथा है, उसके लिए लॉ की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैज़ टू बी एरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, को सोसाइटी से अपने समाप्त करने के लिए, उसके लिए लॉ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डाउरी, अब डाउरी सिस्टम यानी कि जो दहेज प्रथा है, ठीक है ना, उसके लिए क्या किया गया, साइड द ग्रूम साइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, डाउरी हैज़ बोथ ब्राइट एंड डार्क साइड, ये हमारे देश का क्या है, काला साइड है, डार्क अंधेरा साइड है, क्या डाउरी जो सिस्टम होता है। सम गिफ्ट्स विलिंगली गिवन टू द ग्रूम ऑफ द टाइम ऑफ मैरिज मे नॉट बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्शन, जो मैरिज के टाइम पे क्या होता है, जो गिफ्ट्स के रूप में क्या किया जाता है, उनको दिया जाता है डाउरी, ठीक है। इट बिकम्स an एविल मूवमेंट द ग्रूम्स साइड डिमांड an एक्सपर्ट, और एज डाउरी द डाउरी कस्टम हैज़ मेनी एविल्स अटैच टू इट, इसके अंदर जो डाउरी सिस्टम है, डाउरी प्रथा है, यानी दहेज प्रथा है, उसके अंदर बहुत सारे एविल्स हैं, बुराइयां हैं। मेनी गर्ल्स कैन नॉट बी मैरिड, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, किसकी वजह से, उनके पास अरेंज डाउरी देने के लिए अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, वो देने की स्थिति में नहीं है। मैनी पीपुल कमिट फीमेल इनफेसिसाइड और फीमेल फोर्टिसाइड टू से देयर वुड नॉट हैव एनी गट्स टू मैरी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी की वजह से अपने लड़कियों की शादी नहीं कर पाते हैं। दिस रिजल्ट इन क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स, तो क्या होता है, वो गर्ल्स के खिलाफ क्या होता है, क्राइम बढ़ता है, ठीक है ना, शादी के बाद। दिस रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स या चिल्ड्रेन एंड वुमेन, गर्ल्स जो चिल्ड्रेन है जो वुमेन है, उनके खिलाफ क्या होता है, क्राइम किया जाता है। नॉट ओनली दिस, यहीं तक नहीं, मेनी वुमेन्स आर ट्रीटेड बैडली आफ्टर मैरिज बिकॉज देयर पेरेंट्स वे आर नॉट एबल टू गिव द डिमांडेड ऑफ एक्सपेक्टेड डाउरी, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, ठीक है ना, शादी के बाद क्या होता है, जब उनके पेरेंट्स उनको जो एक्सपेक्ट किया गया डाउरी, वो डिमांड उनकी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके साथ क्या होता है, बैड बिहेवियर किया जाता है, एंड ऑफ्टन रिजल्ट इन वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, ये महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को बढ़ाता है। समटाइम्स लीडिंग देयर मर्डर, कभी कभी उनकी मर्डर भी हो जाती है, ठीक है। यू कैन रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस सोशल एविल, आपको इस का रियलाइज होगा, आपने कभी ना कभी ऐसे केस देखे होंगे, ठीक है ना। देयर फॉर इट इज नेसेसरी दैट दिस सोशल एविल एरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, इसके लिए हमको
इसको ख़त्म करने के लिए अपने समाज से, उसके लिए हमको लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनकी लाइफ क्या हो, सूटेबल हो सके, अच्छी हो सके, ठीक है ना। इसके खिलाफ हमको समाज में अवेकनिंग यानी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इस, ठीक है। अब आगे लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट इन मेकिंग अ लॉ। अब मेकिंग अ लॉ, जब लॉ बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे समाज में लॉ बनाने के लिए, उसको जो भी सोशल एविल है, यानी जो समाज अंधविश्वास है, उसको ख़त्म करने के लिए जो भी बुराइयाँ, नॉट एट ऑल, ये कम नहीं है। लॉ इज़ द रिटेन वर्ड। लॉ क्या है? एक रिटेन वर्ड, लिखा हुआ शब्द है। ए रिटेन वर्ड कैन हैव एनी फोर्स ओनली व्हेन इट इज़ इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो लिखा हुआ वर्ड है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको इन्फोर्स करके लगाया जा सकता है। टेक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे देख, केस वेयर वीक मैन इज बीटेन बाय ए स्ट्रांग मैन। आपको एग्जांपल इसके पहले बताया गया था कि एक वीक मैन को एक स्ट्रांग मैन बीट कर देता है, मार देता है। वीक मैन कैन गेट जस्टिस इज गो टू द पुलिस और कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो वीक मैन है वो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा। द फोर्स ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट ऑफ लॉ विल पनिश द स्ट्रांग मैन। तो वो क्या करेगा? जो पुलिस और लॉ है, ठीक है ना, कोर्ट है, वो क्या करेगा? जो स्ट्रांग मैन है उसको पनिश करेगा, दंड देगा। इन द सेम मैनर, ऐसे ही सेम मैनर इफ अ लॉ मेड फॉर द एबोलिशन ऑफ द डाउरी के, इसी तरह से जो एबोलिशन ऑफ द डाउरी कस्टम है उसको भी ख़त्म करने के लिए इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, ठीक है, और लॉ की ज़रूरत है, ताकि जो ऐसा करे उनको क्या किया जाए? पनिश किया जा सके। अ लॉ हैज़ टू बी फॉलोड बाय द पीपल। जो लॉ होता है लोगों के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, विलिंगली और अनविलिंगली, ठीक है। इट इज़ द आइडियल ऑफ एनी गवर्नमेंट टू मेक द सिटीजन फॉलो द लॉ विलिंगली। हमको एक गवर्नमेंट से ये करना चाहिए, जो सिटीजन है वो क्या करें? लॉ को फॉलो करें ही। द सिटीजन हु ओबे द लॉ विलिंगली आर गुड एंड एबल सिटीजन। जो सिटीजन है वो क्या करें? ओबे करें, किसका? लॉ जो बना हुआ है उसका ओबे करें, सम्मान करें, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी कंट्री डिपेंड ऑन देयर एबल शोल्डर। जो प्रोग्रेस है सोसाइटी को, किसके कंधे पे है? वो यहाँ के रहने वाले, कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।